गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक अशोक के फूल। अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये जीवनी भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और ये लेसन भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इससे ज़्यादातर चांस होते हैं आने के, इसलिए इनके सारे बहुत अच्छे से समझिए। और मैंने कल बताया था आपको कि गद्य में थोड़ी केवल बुद्धि का प्रयोग करिए, टेक्निक प्रयोग करिए। इसमें यह नहीं कि जैसे काव्य की तरह अर्थ तमाम किया जाए, इसको केवल व्याख्या बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते जाइए और लगभग उसी तरह से लिख दीजिए। भाव वही रहेगा, केवल व्याख्यात्मक हो जाएगा। देखो ये है, जैसे अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार करों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामनियों की गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। तीनों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत दिखा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। ये पैरा है। इस पैरा में आपको क्वेश्चन छपने हैं। अब देखिए, इसका प्रश्न है पहला, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम है अशोक के फूल, लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिख दिया, बिल्कुल इसी तरह लिखना आपको पेपर में, इसे बता रहे हैं। दूसरा प्रश्न आया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको इसमें लिखनी है, परंतु इसके पहले आपको समझना है पूरा पैरा। लेखक कहता है अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता का की परिष्कृत वृक्ष का ही प्रतीक, जो सरल प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के संसार करों को खाकर भरी हुई थी और लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। अब इसका भाव देखिए क्या बदलना है। मुख्य चीज यही देखिए, एक बार केवल समझ लीजिए, हमेशा के लिए आपको तैयार हो जाएगा। लेखक कहता है अशोक का वृक्ष कितना भी मनोहर हो, यानी मन को हरने वाला, सुंदर सौंदर्यशाली हो, जितना भी रहस्य हो और कितना भी उसमें रहस्य छिपा हो। कौन सा? जो पुत्र उत्पन्न करने की कामना, जैसे लोग पूजा स्त्रियां करती हैं, तरह तरह के वरदान मांगती हैं, तो कितना भी रहस्य इस बात का छिपा हो, जितना भी अलंकार हो, कितना भी वो अलंकारिक हो, कितने अच्छे से पत्तियां हो, कितने अच्छे की डालियां हो, मतलब अलंकृत हो, अलंकार के ढंग से, परंतु है वो विशाल सामंत सभ्यता का परिष्कृत। सामंत सभ्यता होती है, जैसे पहले चलती थी जमींदारी। सामंत जो लोग धनवान होते थे, बलवान होते थे, अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से गरीबों मजदूरों का खून चूसते थे, मजदूरी कराते थे, उनको उनका हक नहीं देते थे। उस विषय में किया गया है सामंती। तो सामंती सभ्यता
का ही ये एक प्रतीक बनकर रह गया। जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर, जो सामंती लोग सामान्य लोगों पर अपना अधिकार करते थे, उस व्यक्ति के सदाचारों का उन्हीं का खून चूसते थे और लाखों करोड़ों की उपेक्षा करते थे, कमजोर करते थे, जो समृद्ध हुई थी और अपनी समृद्धि को बनाते थे। आप देखो, इतना तो आपको ये बदला, मैंने कुछ अलग से नहीं किया, उसी का भाव लिख दिया। यहाँ से यहाँ तक आपको मैंने लिख कर दे दिया जो आपको जरूरत है। उत्तर देखिए, सामंती और पूंजीपतियों की वह बादशाहत, जिसे मतलब जो उनका महत्व है, अब समाप्त हो गई है। और दिनोत्सव, दिन धन उत्सव, जो दिन में उत्सव मनाया जाता है, मतलब धूमधाम मौज मस्ती हुआ करती थी लोगों के यहाँ। तो दिनोत्सव की धूमधाम एवं मौज मस्ती के लिए आयोजित पर्व, जब त्यौहार होते थे, आमोद प्रमोद होता था, खुशियाँ मनाते थे, मनोरंजन करते थे, वो सारे चले गए, समाप्त हो गए, जमींदारी समाप्त हो गई। संतान की कामना करने वाली स्त्रियां जो अब अशोक वृक्ष की शरण में नहीं जाती। पहले अशोक के वृक्ष ये महत्वपूर्ण था कि स्त्रियां संतान की कामना से उसकी पूजा करती थी, उसका इतना महत्व था। लेकिन अब वो उनके पास नहीं जाती क्योंकि उन्हें वैभव के देवता, वैभव ने धन संपत्ति, धन संपत्ति, पुत्र यानी सुख, चाहे दोस्तों सबको मिलाकर वैभव कहते हैं कि ये व्यक्ति भाई बड़ा वैभवशाली है, जिसके पास सब कुछ हो। तो वैभव के देवता माने जाने वाले गंधर्व, कल मैंने बताया था, जो संगीत होती है, संगीतज्ञ लोग होते हैं, ये वाद्य, ये इसको गंधर्व विद्या कहते हैं। अब गंधर्व राजा होते हैं, मतलब एक तरह से जैसे सारी प्रजा होती है, इनका भी परिवार होता था गंधर्व, ये यही कार्य करते थे। तो गंधर्वों के वरदान की आवश्यकता नहीं रह गई, अब इनका भी महत्व कम हो गया। अब उन्हें दूसरे देवी देवताओं का वरदान मिलने लगा, दूसरे लोगों का वरदान, परिवर्तन हो गया। पीर पैगंबर ने, काली दुर्गा ने यक्ष गंधर्व आदि का सम्मान बचा दिया। इसी कारण अशोक वृक्ष को भी भूलकर उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई, मतलब उसका महत्व कम हो गया। ये इसका भाव है। मतलब इसलिए हमने बताया कि इसको बिल्कुल नकल नहीं करनी है, एक बार पढ़ लेना है, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए, बदलते हुए, बनाते हुए, भाव न बदले, बाकी आप विस्तार करते हुए लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, इस वाक्यांश में किस रहस्य की ओर इंगित किया गया है? उत्तर, अशोक के वृक्ष की पूजा इसलिए भी की जाती थी कि उसे संतान संबंधी मनोकामना को पूर्ण करने वाला भी माना जाता था। संतान की कामना करने वाली स्त्रियां अब अशोक के वृक्ष की शरण में जाकर उसकी पूजा नहीं करती। प्रश्न 4, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार सामंत क्यों उखड़ गए? उत्तर, क्योंकि वे किसान मजदूरों का खून चूसकर स्वयं को समृद्धशाली बनाते रहे। किसान और मजदूर समय के परिवर्तन के साथ ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए। प्रश्न नंबर 5, यक्षों की इज्जत किसने घटा दी? उत्तर, यक्षों की इज्जत पीरों, भैरव और महाकाली जैसे देवी देवताओं के कारण कम हो गई, क्योंकि वे वैभव के देवता माने जाने वाले यक्ष गंधर्व की पूजा में आज के
समाज की आस्था समाप्त हो चुकी है।